हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, देवेंदु शर्मा को अगर आपने मिर्ज़ापुर 3 में नहीं देखा था तो उनकी नई वेब सीरीज़ लाइफ हिल गई डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज़ हो चुकी है। और इस वेब सीरीज़ के अंदर डायरेक्टर ने पहाड़ियों की नोक-झोंक, कैसे पहाड़ी लोग बोलते हैं, कैसे रहते हैं, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही एंटरटेनिंग तरीके से दिखाया इस वेब सीरीज़ के अंदर, जिसको देख करके आपको मज़ा आएगा। साथ-साथ 2 भाई-बहन जो बड़े शहर से आए हैं और टूटे-फूटे होटल को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही बखूबी तरीके से दिखाया है। खैर दोस्तों, कहानी की बात करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है देवेंदु यानी देव, जो अपनी बहन कल्की और अपने पिता विनय पाठक के साथ पंचमोली गाँव पहुंच जाते हैं। अब पंचमोली गाँव बुलाया होता है देव के दादाजी यानी कबीर बेदी ने। पंचमोली गाँव में एक टूटा-फूटा होटल होता है जहां पर देव के दादाजी इन तीनों का इंतजार कर रहे होते हैं। दरअसल ये जो होटल होता है ना, ये खुद देव के दादाजी का ही होता है। अब किसी टाइम में अंग्रेज़ों के पास ये होटल था, अंग्रेज़ों का ये होटल था, अंग्रेज़ यहाँ से चले गए और देव के दादा परदादाओं के नाम ये होटल करके चले गए थे। अब जो देव के दादाजी हैं कबीर बेदी, जो अक्सर कंप्यूटर से ही बात करते हैं इन दोनों से, ये इन दोनों को एक टास्क देते हैं। जो ये टास्क पूरा कंप्लीट करेगा वो दादाजी की प्रॉपर्टी का पूरी तरीके से हकदार होगा। अब ये टास्क क्या होता है? टास्क दरअसल इतना आसान नहीं होता। टास्क होता है ये पुराने टूटे-फूटे होटल को नया रूप देना और साथ-साथ होटल बिज़नेस को कन्वर्ट करना, ताकि इससे आमदनी, इससे इनकम बन सके। दरअसल जो देव के दादाजी होते हैं वो अपने पोतों को एक काबिल इंसान बनाना चाहते हैं, एक लायबल इंसान बनाना चाहते हैं, ताकि वो आगे जाके बिज़नेस संभाल सकें। अब दोस्तों, शुरुआती दौर में उन दोनों को, कल्की और देव को, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा काम किया नहीं होता। अब साथ-साथ दोस्तों, होटल को नया रूप देने के लिए, होटल को रेनोवेट करने के लिए, होटल को स्टैंड करने के लिए लोकल लोगों की ज़रूरत पड़ती है। अब स्टाफ तो आ जाता है बट स्टाफ अपनी मनमानी करता है। शुरुआती दौर में देव और कल्की को होटल बिज़नेस में काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है, जिसके कारण उनको बहुत ज़्यादा समस्या फेस करने को मिलती है। बट धीरे-धीरे उनकी जो गाड़ी होती है पटरी पे आना शुरू हो जाती है, उनका बिजनेस भी बढ़ने लगता है। बट कहानी में मोड़ तब आता है जब जो उनका होटल होता है ना, वो भूतिया होटल के नाम से आम लोगों में मशहूर हो जाता है। जगह जगह उसके चर्चे होने लगते हैं, जिसके कारण जो होटल होता है उसकी ओवर बुकिंग होने लगती है। वहाँ पर जो क्लाइंट्स होते हैं, जो रहने के लिए लोग आते हैं, वो बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। बट साथ साथ होटल की बदनामी भी होती है। इस कारण से देव और कल्की अपने होटल की पॉपुलैरिटी को, उसके नाम को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। अब यही देखने वाली बात है पूरी सीरीज़ के अंदर, एक कौन किस तरीके से टास्क पूरा कर पाएगा, कैसे दादाजी की प्रॉपर्टी दोनों में से, क्या दोनों को मिलेगी या दोनों में से एक को मिलेगी, ये सब जानने के लिए आपको पूरी वेब सीरीज़ देखनी पड़ेगी। साथ साथ दादाजी ऐसा क्या देने वाले हैं प्रॉपर्टी में, जिसको लेकर के इस वेब सीरीज़ में थोड़ा सा सस्पेंस ही बनाया गया। ये तो खैर आपको सीरीज़ के एंड में देखने को मिलेगा। बट एक और चीज़ और है, देवेंदु की यानी देव की साथ साथ एक लव स्टोरी भी चल रही है हीमा से। हीमा दरअसल एक छोटे से गांव की एक लड़की है जो छोटी सी जगह पे रहती है पहाड़ी इलाके में। अब जो देवेंदु है, देव जो बाहर से पढ़ करके आया, अब देखने वाली बात यह है, एक जो बड़े शहर से लड़का छोटे शहर में आ रहा है और दोनों की में किस तरीके से लव स्टोरी बनेगी, क्या दोनों साथ रह पाएंगे, क्या दोनों की लव स्टोरी चल पाएगी, इन सब को जानने के लिए आपको पूरी वेब सीरीज़ देखनी पड़ेगी। बट मैं इतना कहना चाहता हूँ दोस्तों कि इस वेब सीरीज़ को देख करके ना मुझे कहीं कहीं ना पहाड़ी इलाके की याद आ गई। मतलब ऐसा लग रहा था मैं पहाड़ी इलाके में हूँ। खैर, एक्टिंग की बात करते हैं। एक्टिंग में देवेंदु ने देव किरदार निभाया जो बहुत ही ज़्यादा चतुर दिखाया है इसके अंदर, जो सिर्फ अपना काम बनाना जानता है। बट हाँ, इस वेब सीरीज़ के अंदर ना उनके लिए काफ़ी स्कोप नहीं था जी, क्योंकि जिस हिसाब से उनका किरदार लिखा गया है, मेरे हिसाब से वो बहुत कुछ नहीं कर पाया अपने किरदार के साथ। और जो उनकी सिस्टर है कल्की, उषा, कपिला, उनका जो किरदार है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ा हुआ है। वो कोशिश करती हैं अपना काम पूरा करने की, बट उनसे हो नहीं पाता। और जो उनके अपोजिट है हीमा, उन्होंने भी बहुत ही बढ़िया किरदार निभाया। बिल्कुल लोकल पहाड़ी लड़की, बात करने का तरीका ही वैसा, कपड़े पहनने का तरीका ही वैसा, बहुत ही ज़्यादा जच रही हैं अपने किरदार में, जो मुझे पर्सनली काफ़ी बढ़िया लगा। और विनय पाठक एक अनसक्सेसफुल फादर के रोल में है, जो मेरे हिसाब से इस किरदार को उन्होंने ठीक ठाक ही निभाया। जिस हिसाब से उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जिस हिसाब से उनको डायलॉग डिलीवरी थी, अपने किरदार में जच रहे थे। बाकी और जितने भी किरदार उन्होंने बढ़िया काम किया है। मतलब देखा जाए ना, इस वेब सीरीज़ का सबसे प्लस पॉइंट ये है कि पहाड़ की खुली हवा, कैसे लोग वहाँ पर रहते हैं, रहन सहन, ये देख करके आपको मज़ा ही आएगा पूरी वेब सीरीज़ के अंदर। बट दोस्तों, कॉमेडी बहुत जगह पे फीकी लगी। और सबसे
कमज़ोर पॉइंट मुझे ये लगा कि जितने भी पहलू दिखाए इस वेब सीरीज़ के अंदर ना, उनका डिसाइडिंग एंडिंग नहीं था, तो सबसे ज़्यादा कमी लगी। यही है सबसे बड़ी कमी इस वेब सीरीज़ का। अगर डिसाइडिंग एंडिंग होती हर एक पहलुओं की, तो भाई साहब स्टोरी और जो वेब सीरीज़ की कहानी है बहुत ही बढ़िया बनती। और जो कॉमेडी है, कॉमेडी ना कई जगह पे आपको ऐसा लगेगा यार फीकी फीकी सी लग रही है। पहाड़ी लोगों का बात करने का तरीका, हर एक बात में एक्सक्यूज़ मारने का तरीका, और काम करते नहीं और बार बार एक्सक्यूज़ मार रहे हैं। तो ये जो कॉमेडी है ना, ये ज़बरदस्ती स्ट्रेच वाली कॉमेडी लग रही थी, ऐसा खिंच रहा है कॉमेडी को लेकर के, तो ये सबसे बड़ी कमी लगी। खैर, अगर आपको ये सीरीज़ देखनी है तो आप एंटरटेनिंग पर्पज़ से देख सकते हैं। एक ही बार आप देखिएगा, आपको मज़ा ही आएगा थोड़ा बहुत। खैर दोस्तों, जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, और ऐसी बढ़िया बढ़िया मूवीज़ और वेब सीरीज़ के रिव्यू मैं आपके सामने हमेशा लेकर के आता रहूँगा। चलता हूँ, जय हिंद।